हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय तथा समाज, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 5 था आपका, जो कि 50 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोई आंसर अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मीनिंग उसका लिखना पड़ता है। लिंग समानता का अर्थ क्या है? जेंडर। लिंग समानता का अर्थ है स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार व अवसरों की दृष्टि से समझना व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करना। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा जो है बहुत ज़्यादा शोचनीय है। वे वर्षों से एक शोषण का शिकार हैं। हर तरफ से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरी हुई हैं। हर एक चीज़ से उन्हें दबाया जाता है, जिसकी वजह से जेंडर इक्वलिटी हमारे यहाँ पर नहीं है। यूनिसेफ का भी कहना था कि लैंगिक समानता का अर्थ है महिला और पुरुष और लड़कियाँ और लड़के समान अधिकारों, संसाधनों, अवसरों पर सुरक्षा का आनंद लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि लड़कियां और लड़के या महिलाएं और पुरुष समान हो या उनका इलाज किया जाए। सबसे पहले क्या बात आती है कि अगर लड़के और लड़कियों को घर में से कोई भी जैसे छूट देता है तो ये नहीं है कि लड़कियां उसका मिसयूज़ करेंगी या लड़के मिसयूज़ करेंगे। महिलाओं को अभी भी पुरुषों की तुलना में गरीब और अनपढ़ होने की संभावना अधिक है। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं, इट मीन्स कि वो पुरुषों के अकॉर्डिंग आज भी आगे नहीं है, ना रोजगार में और ना ही किसी चीज़ में। घरेलू हिंसा का वो बहुत ज़्यादा शिकार हैं। 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भी लिंग असमानता को हर साल मापा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी एट वर्क, काम पर, यानी कि रूपों की असमानता। एट वर्क द डिस्पैरिटी इज विजिबल थ्रू अ डिफरेंस वर्किंग वुमेन फॉर वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, हायर वर्किंग हार्स, एंगेजमेंट इन हार्मफुल इंडस्ट्रीज। इट मीन्स कि काम पर उन्हें हर चीज़ के लिए, मतलब एक बॉयज़ के अकॉर्डिंग, या अगर आप ये करते हैं कि उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जिससे वो फ्रीडमली काम कर पाएँ, तो दोनों के अकॉर्डिंग उनको काम सही से देना चाहिए। वायलेंस, हिंसा, अगर हम बात करें भारत इंडिया की, विच लीड्स टू एवरी 42 मिनट्स ए सेक्सुअल हरासमेंट and every 43 minutes a woman kidnapped and every 93 minutes a woman is burnt for dowry at the under age of 16 years. नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट इज द पुअर हेल्थ, गरीब स्वास्थ्य है। पुअर हेल्थ केयर इज अनदर एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन विच मेक्स देम नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग illness by herself, health service as a last resort and टू बी एक्समाइंड बाय मेल डॉक्टर्स। जो गरीब स्वास्थ्य से, जो मतलब कि गरीब लेडीज़ हैं, वो एक मेल डॉक्टर पर जाना सही नहीं समझती, क्योंकि उन्हें शुरू से ही ये समझाया जाता है कि मेल डॉक्टर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। जो दिमाग में है वो शुरू से ये उनके डाल दिया जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की हर जगह कमी है, जिसकी वजह से जेंडर गैप की जो है हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती है। इकोनॉमी की आर्थिक कमी सबसे ज़्यादा। लोन्स ऑफ मैन इज पेड बैक बाय वुमेन, लोन्स तो सभी ले लेते हैं पर बैक जो करेंगी वो लेडीज़ करेंगी, या तो अपने गहने देकर या जैसे भी। डिस्क्रिमिनेशंस, संस्कृति की अगर हम बात करें तो नेवर डिसीजन मेकिंग, मतलब वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती हैं। लिमिटेशन इन कॉन्टिन्यूइंग रिलेशनशिप, अगर उन्हें कोई भी मतलब रिलेशनशिप रखना है आफ्टर मैरिज तो या तो वो अपने हस्बैंड को पूछ कर रखेंगी या किसी से भी नहीं। पॉलिटिक बेसिस, वुमेन रिजर्वेशन बिल डिक्लेयर्ड कैस्ट एंड द मैन डोमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशंस। पॉलिटिकल अगर बेसिक की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहीं से, अगर कोई एक 73 या वुमेन के लिए अगर पंचायती राज सिस्टम बना दिया जाए तो भी बहुत ज़्यादा इस लिंग असमानता को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है, फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए, राष्ट्र विकास के लिए जो है मानव संसाधन का समुचित उपयोग हो। महिलाएं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इन्हें भी कुशल बनाया जाए, इसके लिए इन्हें पर्याप्त अवसर भी दिए जाएं और लिंग असमानता को स्थापित किया जाए। नेक्स्ट इज द पॉइंट आता है जो टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस, प्रजातंत्र की सफलता के लिए
भारत में प्रजातंत्र तभी पूरी तरह सफल होगा जब महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर समानता का व्यवहार भी किया जाए और लिंग समानता को स्थापित भी किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज मानव अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानव अधिकार प्रत्येक मानव के लिए है, चाहे वह पुरुष है चाहे वो स्त्री है। समाज के वर्ग को इनसे वंचित करना, उनके अधिकारों का हनन करना, इसे रोकने के लिए लिंग समानता आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द जेंडर इक्वालिटी, लॉ ऑफ नेचर। लिंग समानता प्रकृति का नियम है। प्रकृति का भी नियम है कि केवल पुरुष से, जेंडर इक्वालिटी लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का भी नियम है कि केवल पुरुष से ही यह सृष्टि नहीं चल सकती। मानव प्रकृति के इस नियम की उपेक्षा कर प्रकृति को चुनौती दे रहा है। आज भी भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है निरंतर घट रही है, अतः लिंग समानता प्रकृति की भी मांग है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग। महिलाओं में आत्मविश्वास का विकास। आज महिलाएं केवल घर में नहीं, बाहर भी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित कर सकती हैं। महिलाएं पुरुषों से कम योग्य नहीं होती। वो अगर चाहें तो अपना वर्चस्व कायम करके किसी भी मात्र पुरुषों को एकाधिकार समझा जाता है, परंतु वो भी हर एक क्षेत्र में बहुत आगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द गुड फैमिली रिलेशंस, अच्छे पारिवारिक संबंध। भारतीय समाज में लड़की का पालन पोषण ऐसे ही होता है कि उनमें हीन भावना पनपने लगती है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं, जिससे उसके स्वाभिमान व आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। दूसरे पुरुष जो हैं स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, जिससे स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों में कटुता बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। अतः एक अच्छे पारिवारिक संबंधों के लिए भी लिंग समानता बहुत आवश्यक है। अतः स्पष्ट अगर हम इस ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को देखें तो लिंग समानता समय की ही एक मांग है। पुरुष के साथ साथ स्त्रियों की योग्यताओं का लाभ भी समाज को मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग समानता के उपाय, सजेशन क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अवेयरनेस कैंप। सबसे पहले अगर जो हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं या फिर जैसे गांव में हो गया या कहीं पर रेडियो, टीवी या संचार साधनों द्वारा भी अगर हम कार्यक्रम दिखाएं या अवेयरनेस कैंप लगाएं तो बहुत कुछ महिलाएं नौकरी करते हुए भी, जैसे कामकाज करते हुए भी, हर एक सहयोग में अगर उनको दिखाया जाए तो लिंग भेद को दूर करने के लिए बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं वे कानून के विषय में जानकारी उनको दी जाए। नेक्स्ट वन इज लॉ, कानून। भारतीय समाज है जो लिंग भेद को अनुभव करते हुए कानून के द्वारा इसे दूर कर दिया जाए। संविधान में दिया गया है कि राज्य, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा। समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन देने की भी बात की गई है। लड़की भी लड़कों के समान अपने पिता की संपत्ति की हर जगह अधिकारी होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हिंदू विवाह पुनः अधिनियम, सती निवारक जो है, लिंग समानता के प्रयास हुए ही हैं। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल कोऑपरेशन, परस्पर सहयोग। भारत में लिंग समानता के लिए अगर हम बात करें तो जैसे महिला आयोग हो गया, महिला संगठन हो गया, इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन भी प्रयास रहता है। अच्छा यही होगा कि सभी संगठन आपसी सहयोग से अगर कार्यरत हों तभी ये कार्य हमारा संपन्न हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अगर लिंग समानता नहीं आ सकती तो नोबेल पुरस्कार जो विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन हैं, उन्होंने स्त्री व पुरुष में समानता के 7 कारण बताए जो कि इस प्रकार है: नैतिकता, उत्पत्ति क्रम, बुनियादी सुविधाएं, विशेष अवसर, व्यवसाय, प्रभुत्व व परिवार से संबंध। इन्हें दूर करके ही महिलाएं सशक्तिकरण संभव है। उन्हें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। नेक्स्ट वन इज चेंज इन थिंकिंग ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज की सोच में परिवर्तन। मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो महिलाएं हैं सबसे अधिक उनकी दशा शोचनीय है। उन्हें शिक्षित करना व आर्थिक आज़ादी देना मुस्लिम समुदाय बिल्कुल नहीं चाहता। हालांकि पैगंबर मोहम्मद का कहना है कि यदि तुमने एक पुरुष को पढ़ाया तो एक व्यक्ति को पढ़ाया, यदि तुमने एक पुरुष को पढ़ाया तो एक व्यक्ति को पढ़ाया, और यदि एक महिला को पढ़ाया तो पूरे परिवार को पढ़ाया। आज भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं निरक्षरता व पर्दा प्रथा के चलते बदहाली का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। लिंग समानता के लिए मुसलमानों की सोच को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन, शिक्षा।
शिक्षा लिंग समानता के लिए सबसे सशक्त साधन है। शिक्षा पुरुषों की सोच को बदल सकती है। वे महिलाओं के आदर व समानता की दृष्टि से देखें। महिलाएं भी हीन भावना को दूर करके आत्म गौरव का अनुभव कर सकती हैं, आत्मविश्वास पैदा कर सकती हैं। शिक्षा द्वारा ही लिंग भेद को समाप्त करके लिंग समानता स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज वर्किंग टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी इन द क्लासरूम। कक्ष में लिंग समानता की ओर कार्य करना। अध्यापक जो है सभी लड़कियों पर समान ध्यान दे। वह ध्यान रखे कि प्रत्येक लड़की जो कक्षा की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से भाग ले रही है या नहीं ले रही है। यदि कुछ लड़कियां किसी विषय में पिछड़ रही हैं तो उसका कारण जानकर उसे दूर करने के भी प्रयास करें। उनके लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लड़कियों के मिले जुले ही हमेशा समूह बनाएं। शिक्षण जो विधियां हैं वो लिंग समानता को, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड जेंडर इक्वालिटी। सबसे पहला जो हमारा आता है क्वेश्चन आंसर मेथड। अध्यापक जो है कक्षा में लड़के और लड़कियों को प्रश्न पूछकर उन्हें बोलने का समान अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट वन इज सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन मेथड। इसके अंतर्गत अध्यापक विभिन्न विषयों पर लड़के और लड़कियों की सामूहिक चर्चा करने के लिए भी प्रेरित करें। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड। इसमें अध्यापक लड़के और लड़कियों को मिलकर परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करें, जैसे समाज निर्माण में महिलाओं की सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, महिलाएं जिन पर राष्ट्र को गर्व है। एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन।